नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि 2024 का पहला सर्वे और सर्वे के हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। 2024 में मोदी या महागठबंधन कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। तो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पैच फंसा हुआ है। जबकि बात की जाए तो किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी और किस राज्य से कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2024 के लिए सियासी हलचल बढ़ चुकी है और यहाँ पर कभी भी पहली लिस्ट यहाँ पर उम्मीदवारों की जारी हो सकती है और पहली लिस्ट में जो सीटें कमजोर नजर आ रही हैं, जिन सीटों पर 2019 में हार हुई थी, उन सीटों पर अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, जिसका खबर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर कहां होती है, जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में 156 सीटों पर सीधी टक्कर होगी और इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर भी आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टी 160 सीटें, लेकिन इस बार जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के तौर पर भी दिखाई दे रही है और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के सामने यहाँ पर एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे और एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन में भी 102 सीटें आती हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष क्या उतार पाएगा, तो उतारता है तो कितना फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस दावा करी कि करीब 310 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि गठबंधन को 240 सीटें दे सकते हैं, जो खबर सामने आ रही है। अगर बात की जाए मोदी सरकार की चर्चित यहाँ पर जो स्कीमें हैं वो कितना फायदा दे पाएंगी। पीएम किसान सम्मान निधि का सीधा तौर पर फायदा किसानों को मिल रहा है और करीब 6000 की राशि यहाँ पर दी जा रही है। करीब 11 करोड़ किसानों को इसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है और इस राशि में भी इजाफा अब किया जाना है। जबकि हर घर नल से जल को लेकर भी करीब 13.28 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। तो ये भी योजना काफी चर्चित रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी 11 करोड़ यहाँ पर जो है 31 लाख लोगों को शौचालय मुहैया कराए सरकार ने। पीएम यहाँ पर जनधन योजना भी काफी महत्वपूर्ण योजना रही है। यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत भी करीब 43 करोड़ लोगों का सीधा तौर पर फायदा लोन के तौर पर मिला है। पीएम आवास योजना में भी करीब 4 करोड़ लोगों को घर देने का यहाँ पर काम सरकार ने किया है। पीएम उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन और पीएम जन आरोग्य योजना जो करीब 5.72 करोड़ लोगों को यहाँ पर इलाज देने का भी जो है काम सरकार ने किया। इस तरह से चर्चित योजनाओं के दम पर इसके अलावा धारा 370 और राम मंदिर जैसे भी यहाँ पर मुद्दे इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कितना फायदा मिल सकता है सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो इस बार क्या सीधी टक्कर कांग्रेस विशेष इंडिया गठबंधन में होगी, ये काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बात की जाए तो जो यहाँ पर सीटें हैं जहां पैच फंस सकता है इंडिया गठबंधन के लिए, इसमें यूपी है, क्योंकि अखिलेश यादव तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन, लेकिन मायावती जी यहाँ पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा में भी क्या गठबंधन बन पाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ पर बीआरएस पार्टी अलग है, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। तो ऐसे 153 सीटें आ जाती हैं, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ पर जो खिलाफ कितनी सीटें वो दे सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के लिए, जहां इंडिया गठबंधन महत्वपूर्ण है। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 13 लोकसभा सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सीधी टक्कर सीटों को लेकर है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सीटों को सीट शेयरिंग भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर गुजरात की 26 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो किन राज्यों पर गठबंधन संभव हो सकता है, 168 सीटें जहाँ गठबंधन सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए बिहार जेडीयू आरजेडी में यहाँ पर जो है पैच फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी यहाँ पर दावा करी कि इस बार वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। झारखंड में यहाँ जेएमएम कांग्रेस और यहाँ पर बात की तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए, जबकि केरला और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर जो है सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2024 को लेकर जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया उसमें बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदल देती है या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनकी जगह नए मुख्यमंत्री को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारती है नए मुख्यमंत्री तौर पर। तो उसका कितना फायदा मिल सकता है, नुकसान देखने को मिलता है। पुराने नेता साइडलाइन थे, ऐसे 27% लोग कह रहे हैं। नए नेतृत्व को मौका देती है, 34% लोग मान रहे हैं। भविष्य की तैयारी भी देखती है, इसमें 20% है। कार्यकर्ताओं में जोश होता है 10%, क्योंकि कार्यकर्ता भी यहाँ पर बड़े पद तक पहुंच सकता है। पता है ऐसे 9% लोग आते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का चेहरा
कौन बन सकता है पीएम के तौर पर अगर लोग चाहें तो राहुल गांधी को 34%, नीतीश कुमार को 10%, ममता बनर्जी को यहाँ 9%, केजरीवाल 13%, और पता नहीं ऐसे 34% लोग आते हैं जो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन को इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जातीय जनगणना का मुद्दा बनने से विपक्ष को कितना फायदा होगा, क्योंकि जिसका से यहाँ पर बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है कि जातीय जनगणना के आधार पर जो गरीब हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान वो कर चुके हैं। 37% लोग मान रहे हैं, नहीं के तौर पर 40%, पता नहीं ऐसे 17% लोग मानते हैं कि जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने से विपक्ष को फायदा मिलेगा। 37% लोग कह रहे हैं। यह चुनाव तक विपक्षी एकता गठबंधन का रह पाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर आपसी तनाव देखने को मिल रहा है। हाँ कहने वाले हैं कि जो गठबंधन है वो एकजुट रहेगा केवल 37%, और नहीं कहने वाले हैं 50%। ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा, और पता नहीं ऐसे 13% लोग आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल 2024 को लेकर सी वोटर ने जारी किया है, उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो तेलंगाना को लेकर बात करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हाल ही में सरकार बनाई है। 17 लोकसभा सीटें आते हैं, जहां पर 21% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जबरदस्त फायदा, 38% वोट शेयर जा सकता है। बीआरएस को यहाँ 33% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार 1 से 3 सीट यानी 1 सीट का नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में देखने को मिल सकता है। भाई कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है, 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस, जबकि बीआरएस यहाँ पर 3 से 5 सीट यानी कि पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से तेलंगाना लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है। 28 लोकसभा सीटें आती हैं। वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस की यहाँ पर 4 से 6 सीट दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में फायदा मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव की 11 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहाँ पर देखिए वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी को 55% वोट शेयर जा रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, तो उसका कितना फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को 37% और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की अगर बात की जाए तो 9 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में 9 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार सभी सीटों तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। वह राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उसका सीधे तौर पर फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। 25 लोकसभा सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें यहाँ 57% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को 34%, अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 23 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सभी 25 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। भाई कांग्रेस पार्टी की बात की जाए 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। भाई पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से 13 लोकसभा सीटें आती हैं, और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है, और ऐसे में वो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को चुनाव में देती है ये महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल बात की जाए तो 16% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को 27% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 25%, शिरोमणि अकाली दल के लिए यहाँ पर जो है 14%, और यहाँ पर अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। खबरें ये तो अभी है कि यहाँ पर अकाली दल का क्या भारतीय जनता पार्टी से फिर से गठबंधन होगा, अगर होता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 5 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट, यहाँ पर अकाली दल को 2 सीटें जा रही हैं। क्या अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, ये महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन का पंजाब में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है। अब महाराष्ट्र में एनडीए से यहाँ पर जो है शिवसेना उद्धव गुट अलग हो चुका है, जबकि शिवसेना से शिंदे गुट अब भारतीय यानी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनसीपी भी 2 धड़े में बढ़ चुकी है। इस बार एनडीए विशेष महागठबंधन की सीधी टक्कर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर वोट शेयर के मामले में 37% वोट शेयर एनडीए को, तो महागठबंधन का पलड़ा यहाँ पर 41% यानी कि पक्ष में 22% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 19 से 21 सीटों पर एनडीए, महागठबंधन को यहाँ 26 से 28 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 2 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है महाविकास अघाड़ी का, वो यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2019 में यहाँ पर 48 सीटों में से 41 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, उस हिसाब से यहाँ पर नुकसान एनडीए को दिखाई दे रहा है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल हुई है।
और बिहार में भी अब सियासी जो है माहौल बदल चुका है। 40 लोकसभा सीटें आती हैं, एनडीए को 39% वोट शेयर, तो महागठबंधन को 43% यानी कि पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं बिहार के अंदर, जबकि महागठबंधन को 21 से 23 सीट आने के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार में भी जो माहौल बदला उसका नुकसान एनडीए को दिखाई दे रहा है, जबकि फायदा यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकता है, जो यहाँ पर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन बना है। और यहाँ पर बात की जाए तो 2019 में 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 16 से 18 सीटों पर ही जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें यहीं से आती हैं और इस बार सभी 80 सीटों का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। लेकिन आंकड़े एनडीए को 73 से 75 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी को 4 से 6 सीट मिल रही हैं। यहाँ पर बीएसपी को 0 से 2 सीट मिल रही है क्योंकि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है और अन्य के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कुछ और राज्यों के लिए, जिसमें पश्चिम भारत रीजन से कुल 78 सीटें आती हैं, तो एनडीए को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ 25 से 35 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी पश्चिम भारत रीजन की 78 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर भारत रीजन से 180 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ 150 से लेकर 160 सीटों पर एनडीए, तो इंडिया गठबंधन 20 से 30 सीट आने के पक्ष में 0 से 5 सीटों का यहाँ पर जो है आंकड़े मिल सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो उत्तर भारत रीजन पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 132 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर एनडीए को 20 से 30 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 70 से 80 लोकसभा सीटें और अन्य के पक्ष में 25 से 35 लोकसभा सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर भारत पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो दक्षिण भारत पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पूर्वी भारत रीजन से अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 153 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर एनडीए को 80 से 90 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को भी 50 से 60 सीटें, 10 से 20 सीटें आने के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। यानी पूर्वी भारत रीजन पर कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 का पहला ओपिनियन पोल 543 सीटों के लिए जो सी वोटर ने जारी किया है, एनडीए को 42% वोट शेयर, तो इंडिया गठबंधन को 38% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 20% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के लिहाज से 4% का ही अंतर दिखाई दे रहा है। क्या बचे हुए समय में 4% का जो गैप है वो इंडिया गठबंधन भर पाएगा? क्या अन्य का वोट शेयर इंडिया गठबंधन में आता है तो वोट शेयर के मामले में फिर कितना अंतर दिखाई दे रहा है? सीटों की बात की जाए 295 से लेकर 335 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 165 से लेकर 205 सीटें और अन्य के पक्ष में 35 से 65 सीटें जा रही हैं। और अगर ये 65 सीटें भी जोड़ दी जाएं तो 270 सीटों तक यहाँ पर इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो एनडीए के पक्ष में, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है, यानी 543 सीटों पर आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए 300 पार तक जा रहा है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और अभी भी जो सीट शेयरिंग है और जिसका कि चुनावी वादे, चुनावी प्रचार में अब पार्टियां जुट चुकी हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जा रही है और 2024 में मोदी या महागठबंधन, ये जनता तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में खिलेगा कमल या इंडिया गठबंधन की वापसी होगी? इस पर आप राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।